बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हंसते मुस्कुराते रहें। तो मैं हूँ इमरान और आपको वेलकम करता हूँ इमरान उमर यूट्यूब चैनल में। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, बहन भाइयों, रमज़ान शरीफ का महीना शुरू होने वाला है और रमज़ान शरीफ में ख़वातीन को रोज़े रखने के साथ साथ घर वालों के लिए सहरी अफ्तारी के लिए कुछ ख़ास बनाना होता है ताकि तमाम फैमिली वाले, तमाम घर वाले खुशी खुशी सहरी अफ्तारी कर सकें। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही चटपटी और स्पेशल सी रेसिपी लेकर आया हूं जिसे आप अफ्तारी में बना सकते हैं। ये इतनी मज़ेदार और टेस्टफुल बनती है, सभी घर वाले अफ्तारी में इसको शौक़ से खाएंगे और मज़े से खाएंगे। ये इतनी हल्की फुल्की सी रेसिपी है कि आप इसको अफ्तारी के बाद रोज़ाना खा सकते हैं। बनाना बहुत ही आसान है, झटपट मिनटों में तैयार हो जाती है। तो चलिए जी देखते हैं ये मज़ेदार सी टेस्टफुल चटपटी रेसिपी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनाई जाती है। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये रमज़ान शरीफ स्पेशल रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है यहाँ पे 1 किलो फ्रेश दही। सबसे पहली चीज़ इसमें जाएगी तकरीबन 2 चम्मच भर के यहाँ पे ग्रीन चटनी के। पुदीना, धनिया, अदरक, लहसुन अच्छी तरह ग्राइंड करके आपने ग्रीन चटनी बना लेनी है। इसको आपने इतना बीट करना है कि दही और ये तमाम चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो जाएं, एक भी लम्स यहाँ पे बाकी ना रहे। आपने ठंडा ठार फ्रेश दही लेना है, ज़्यादा खट्टा दही आपने इस रेसिपी में इस्तेमाल नहीं करना। अच्छी तरह इसको बीट कर लेंगे, 1 से 2 मिनट लगेंगे। चेक करें फ्रेश दही था, कितना थिक और कितना ही ज़बरदस्त ये दही है। अब इसमें मज़ीद कुछ चीज़ें शामिल करेंगे। सबसे पहली चीज़ इसमें जाएगी जनाब, ये है मेरे पास सफ़ेद चने। तकरीबन 2 कप भर के सफ़ेद चने आप शामिल करेंगे। सफ़ेद चने रात भर मैंने भिगो के रख दिए थे। सुबह मैंने सोडे वाला पानी अच्छी तरह वॉश करके इनको उबाल कर लिया था। ये चेक करें, बिल्कुल गले हुए चने, ज़्यादा भी आपने इनको नहीं गलाना, इस तरह थोड़े से ये सख्त होने चाहिए। अब इसमें शामिल करेंगे अगली चीज़, ये है मेरे पास खीरा। फ्रेश 3 अदद खीरे थे जिनको आपने ऐसे टुकड़े कर लेने हैं, छोटे छोटे, ज़्यादा बड़े टुकड़े आप इसके नहीं करेंगे वरना रेसिपी में ये अच्छे नहीं लगेंगे। अब जनाब इसमें शामिल करेंगे, ये है मेरे पास भल्लियाँ। ये गोल भल्लियाँ जो होती हैं इस रेसिपी में आपने वो इस्तेमाल करनी है। ये इस्तेमाल करने से पहले आपने अच्छी तरह इनको पानी में से धो लेना है। इनमें नमक लगा होता है, आपने इनको भिगो के नहीं रखना, जस्ट आपने इनको वॉश करना है, धोना है ताकि नमक अच्छी तरह इनमें से निकल जाए। अब इसमें शामिल करेंगे बिल्कुल बारीक कटी हुई बंद गोभी। ये जाएगी तकरीबन 2 से 3 चम्मच भर के। ये चेक करें, इससे बड़ा ही मज़ा एक आएगा और बड़ा ही क्रंची सा फ्लेवर आएगा। अब इसमें बहुत थोड़े से मसाले। सबसे पहले शामिल करेंगे टमाटर। 2 टमाटर थे, बिल्कुल बारीक आपने काट लेने और इनके बीज आपने रिमूव कर देने हैं। अब इसमें शामिल करेंगे एक दरमियाने साइज़ का प्याज, बिल्कुल बारीक कटा हुआ। तमाम सब्जियां आपने बिल्कुल बारीक काटनी है, मोटी आपने नहीं काटनी। इस कदर ये मज़ेदार रेसिपी बनती है कि यकीन करें आप हर रोज़ रमज़ानुल शरीफ में अफ्तारी में यही बनाना पसंद करेंगे। अब इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 2 सब्ज़ मिर्चें बिल्कुल बारीक कटी हुई। इन तमाम चीज़ों को शामिल करके अब आपने इसमें शामिल कर देना है चाट मसाला। थोड़ा सा चाट मसाला जाके शामिल करेंगे, आगे जाके इसको और एक तड़का देंगे, उसमें जाके ये मसाले थोड़े से ज़्यादा जाएंगे। अब इन तमाम चीज़ों को आपने शामिल करने के बाद अच्छी तरह चम्मच की मदद से मिक्स कर लेना है। इस कदर लजीज चटपटी ये रेसिपी बनती है कि आपका दिल खुश हो जाएगा और अफ्तारी के बाद आप इसको जितना मर्ज़ी खाएं, इतनी हल्की फुल्की है, आप इसे रोज़ाना भी बना सकते हैं। अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। लें जी, आप चेक करें कि तमाम चीज़ें अच्छी तरह यहाँ पे मैंने मिक्स कर ली हैं। अब आपने क्या करना है कि इनको आपने सुबह जब भी आपका दिल करे रोज़ा मुबारक में आपने बना के फ्रिज में रख देना है। इनको हल्का सा ठंडा कर लेना है और एक चीज़ में बहुत स्पेशल डालेंगे जो इसके टेस्ट को, इसके फ्लेवर को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। अब इसमें शामिल करेंगे पापड़ी। ये पापड़ी की रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, आप जाके सर्च करें पापड़ी रेसिपी बाय इमरान उमर, आपको मिल जाएगी। इससे रमज़ानुल मुबारक में अफ्तारी के बाद जो मज़ा आता है ना, सुबहान अल्लाह। और वैसे भी अफ्तारी के बाद कुछ चटपटा, कुछ स्पाइसी खाने को दिल करता है, तो इससे बेहतर रेसिपी हो ही नहीं सकती। बिल्कुल कम मसालों में बनाएं और झटपट जल्दी से बना के इसको रख लें।
अब आपने ये सारी चीज़ें फ्रिज में रख देनी है, पापड़ी आपने शामिल नहीं करनी। जब आप अफ्तारी का टाइम करीब आए आपने इसको एक बाउल में निकालना है और इसको आपने दस्तरखान पे रख देना है। चेक करवाते हैं कि बाउल को आपने कैसे सजाना है जो आपके दस्तरखान की शान बढ़ा देगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें माशाल्लाह हमारी रेसिपी कितनी ही मज़ेदार और चटपटी तैयार हुई है। आप इस रेसिपी को रमज़ानुल मुबारक में ज़रूर ट्राई करिएगा। इंशाल्लाह आप इसे रोज़ बनाया करेंगे, बिल्कुल हल्की फुल्की, ना ज़्यादा मसाले ना ज़्यादा स्पाइसेस। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ लाजमी शेयर करिएगा। कल फिर मिलेंगे नई और मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक इमरान उमर को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।